दोस्तों, उर्दू गेटवे विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के बारे में सदियों पहले और माजी करीब में की जाने वाली कुछ पेशगोइयों के बारे में आगाह करेंगे। वीडियो बहुत मालूमाती और दिलचस्प है, लिहाजा इसे एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के बारे में तारीख़ी कुतब की वर्करदानी की जाए तो आपको पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ़ पेशगोइयाँ मिलेंगी। इस खित्ता अर्ज़ के बारे में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब अहादीस भी मिलती हैं, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मशरिक़ से या हिंद से ठंडी हवा आ रही है। इसी तरह अल्लाह पाक के बरगुज़ीदा औलिया ने भी पाकिस्तान के हवाले से पेशगोइयाँ की हैं। ये पेशगोइयाँ किस हद तक दुरुस्त साबित हुई हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ दो बुज़ुर्गों से मंसूब पेशगोइयाँ को जायज़ा लेंगे। सबसे पहले उस बुज़ुर्ग की पेशगोई का ज़िक्र करते हैं जो ईरान में पैदा हुए। उनका नाम नूरुद्दीन था और तारीख़ में नेमतुल्लाह शाह वली के नाम से मशहूर हैं। ये 14वीं और 15वीं सदी ईस्वी के बुज़ुर्ग हैं। ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने आने वाले वक्त के बारे में बताया। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं कि फासिक लोग मुल्क के हुक्मरान होंगे, ये कौम के बुज़ुर्ग होंगे और बड़ी सफाई से मुल्क को लूटेंगे, और इस दौरान उनका घर अचानक वीरान हो जाएगा। फासिक का मतलब पलीद, गुस्ताख, बदखसलत वग़ैरह का है, और इस लफ्ज़ के मिस्दाक लोगों को आप पिछली कुछ दहाइयों में मुल्क पाकिस्तान का हुक्मरान देख चुके हैं, और किस तरह इन लोगों ने बारियां लगाकर मुल्क लूटा और बैरून मुल्क जायदादें बनाई, ख़त्म नबूवत के कानून पर हमला करके अपने फासिक होने का सबूत भी फराहम किया। इसके बाद हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं कि इस हुक्मरानी के बाद आने वाली हुकूमत में काम करने वाले लोग होंगे जो मुल्क की तकदीर को बदलेंगे। अब हम एक दूसरे बुज़ुर्ग की पेशगोई की तरफ आते हैं, जिसने न सिर्फ उस हुक्मरान का नाम बताया बल्कि उनकी जमात के क़याम से पहले बता दिया था। इस बुज़ुर्ग का नाम पीर पंजर सरकार है। इन साहब की ये पेशगोई मारूफ रोज़नामा नवाए वक्त के रावलपिंडी एडिशन में मोरखा 28 फरवरी 1995 को शाये हुई, जिसमें हज़रत साहब ने फरमाया कि इमरान ख़ान की सूरत में पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली क़यादत सामने आने वाली है। इस्लामी ब्लॉक बनने वाला है। चीन भी कन्फेडरेशन में शामिल हो जाएगा। पेशावर सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और मौलवी हजरात को घरों में बंद कर दिया जाएगा। आप हज़रत साहब की रूहानी बसीरत का अंदाज़ा लगाएं कि 1995 में इमरान ख़ान ने अभी सियासत में कदम भी नहीं रखा था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद 25 अप्रैल 1996 को रखी गई थी, और आज 23 साल बाद हज़रत साहब की कही हुई बात पूरी होने जा रही है, और इमरान ख़ान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठाने वाले हैं। हज़रत साहब के हवाले से इस खबर में मज़ीद तहरीर है कि ऐसा इनकलाब लाने की तैयारियां हो रही हैं कि पाकिस्तान को एक मिसाली मुल्क के तौर पर पेश किया जा सकेगा। इमरान ख़ान की क़यादत में 42 सियासी ख़ानदान और उनके पसे पर्दा हवारी ज़मीन बोस हो जाएंगे, और इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटने वाले ब्यूरोक्रेट्स और सियासी गमाश्ते यौम हिसाब से गुजरेंगे। आज अगर आप इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मार्ज़ वजूद में आने वाले अपोजिशन के इत्तेहाद को देखें और इन लोगों की शक्लों का जायज़ा लें, और फिर हज़रत साहब की पेशगोई को मद्देनज़र रखें, तो आपको उनका आपस में सियासी, नज़रियाती और फ़िक्री इख्तलाफ होने के बावजूद इकट्ठा होना समझ में आ जाएगा। इसी तरह अहद चीमा और फवाद हसन फवाद जैसे ब्यूरोक्रेट्स भी हज़रत साहब की पेशगोई के मुताबिक यौम हिसाब से गुज़र रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक बड़े इस्लामी ब्लॉक की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान शामिल होंगे, क्योंकि इनके आखिर में लफ्ज़ नून आता है। चूँकि चीन के नाम का भी इख्तिताम नून पर होता है, इसलिए वो भी इन ममालिक की कन्फेडरेशन का हिस्सा बनेगा। इस तमाम काम में इमरान ख़ान एक अहम और कलीदी किरदार अदा करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम एक बहुत बड़े सांप के मुंह में है, जहां से निकलना बहुत मुश्किल है,
لیکن عمران خان اس سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ عمران خان کی قیادت میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا آپس میں دوبارہ سے الحاق ہوگا اور دہلی پر اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔